एक बार फिर अतृप्तियों के जंगल में खोने जा रहा है। तो भगवान दयालु है। हरि शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं संस्कृत में। हरि माने विष्णु भी है, हरि माने बंदर भी है, हरि माने सांप भी है, हरि मेढक को भी कहते हैं। और ये एक मुहावरा है महाभारत का। हरि बोले तो हरि सुने, हरि बोले तो हरि सुने। हरि जल को भी कहते हैं। हरि बोले तो हरि सुने। मेढक बोला और सांप ने सुना। तब हरि आवे पास, और धीरे धीरे सरकता हुआ नाग मेढक की तरफ बढ़ गया। हरि तो हरि में जा मिला, और फुदक के मेढक जल में चला गया। तब हरि भयो उदास, तो सांप बेचारा देखता रह गया। तो हरि के बहुत से अर्थ हैं। आप खाली गाते हो हरि हर सिमरन करो, कौन से वाले? कहां हो तुम? कभी अपने को तौला, कभी अपने में वो प्यार, वो व्याकुलता, वो तड़प जगाई। कि नारायण एक एक रोम झिला रहे हो प्रभु, मुझे धारण की हो बन के आत्मा मेरी। आपकी दया और कृपा से मैं इस दुर्लभ मनुष्य की योनि में आया हूं प्रभु। अब जुड़कर एक ना हुए तो क्या हुआ? जीवन का अर्थ ही क्या रहा? ये भाव आए तो सच्ची भक्ति हम पाए। दूसरों को दिखाना कोई भक्ति नहीं है। वो तो सम्मान पाने की भूख है, लोभ है। और भक्ति इसलिए करना कि वो और पैसा दे दे, लॉटरी निकाल दे, घर दुकान बना दे, ये भी कोई भक्ति नहीं। वो जो मांगोगे देगा, वो तो दाता है। जैसा भक्त चाहेगा, सच्चे मन से मांगेगा, प्रभु देंगे। लेकिन उसमें कल्याण, उद्धार तो नहीं होगा। संसार मिल जाएगा, ईश्वर छूट जाएगा। समय के साथ हमें बदलना होता है, उम्र के साथ आगे बढ़ना होता है। तो कहा नारद को भगवान ने, ईश्वर को लगा कि नारद तो संसार सागर में डूबने जा रहा है। तो महाविष्णु ने सोचा कि नारद मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। प्रभु जीव रूप आप सबको बहुत प्यार करते हैं। काश आप भी उतना ही प्यार घटघटवासी श्री राम से, महाविष्णु से, जिन्हें मैं कृष्ण कहता हूं, अपनी अंतरात्मा से करते हैं। जो एक एक क्षण दे रहा है उसे हर क्षण भूले बैठे हैं और खाली भजन गाए लेते हैं। नहीं, आगे बढ़ना है। भजन संकीर्तन हमारे मन को बांध करके उनके चरणों में उठा के ले जाए माधुर्य के साथ। यही तो संकीर्तन का काम है। लेकिन उसमें डूबे नहीं, उसमें अपने आप को खोया नहीं, तो हमने फिर भजन कीर्तन का आनंद कब लिया? बात केवल राग रागनियों की नहीं है। कोई मुझको उठा दे, उठा के ले चले और मेरे प्रभु से मिला दे, मन उनके रूप रस माधुरी में खो जाए, संगीत मेरी राह हो जाए। ये भक्ति संगीत है। इसे इसी भाव से लेना चाहिए। कौन कितना अच्छा गाता है नहीं, वो मुझको कितना उठा के मेरे प्रभु से मिलाता है। संगीत की सबसे बड़ी उपलब्धि जीव और आत्मा का मन के इस संसार में मिलन होना है। तो कहा कि नारद तो प्यारा भक्त है। आज यदि मैंने अपना रूप दे दिया
तो नारद तो संसार में बर्बाद हो जाएगा, खो जाएगा। तो भगवान दयालु है, कहते हैं नारद तुझे हरि का रूप दिया और बंदर का चेहरा दे दिया। हरि माने बंदर भी होता है। बंदर बने नारद जी, विष मोहिनी की स्वयंवर में जा पहुंचे और सबके आगे आगे घूम रहे हैं। लोग देख देख के हंस रहे हैं, कह रहे ये बंदर कहां से आ गया। और नारद जी को लगता है कि उनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। देखो फिर कहानी हमारी है। हमको लगता है कि हमारे झूठे गलत सलत दिखावे से लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं ना, वह हमारा बंदर नाच देख रहे हैं, हम बंदर बने हुए हैं। कभी अपनी सच्चाई को छुपाओ मत। ये कथाएं जीवन का अमृत है, इन्हें उसी प्रकार धारण करो। नारद जी आगे आगे भागते हैं कि माला मेरे गले में पड़ जाए, वरमाला, और विष मोहिनी देखती है और हंस के चल देती है। और तभी महाविष्णु आते हैं और माला उनके गले में पड़ जाती है। अच्छा एक बात बताओ, विश्व का अर्थ क्या होता है? विश्व माने संसार, और मोहिनी माने आसक्तियां। अरे जो संसार का स्वामी है, विश्व मोहिनी तो उन्हीं की है। आप लोग काहे को अपनी गर्दन बीच में डाल रहे हैं? हाँ, नारद बने हैं कि माला मेरे पड़ जाए, मेरे गले में आ जाए। वो तो संसार की हर मोहिनी महाविष्णु की चेली है। तू नारद अपनी वीणा उठा और श्रीमन नारायण का जाप कर। कहां भटक रहा है? भगवान की लीला में आपको नारद बना करके पात्र के रूप में दिखाया गया है। महाविष्णु स्वयं लीला के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं कि संसार में मत भटको। ये शरीर तुम्हारे पवित्र मंदिर है, इन्हें कभी मैला मत करो। समाज से छिप के कोई गलत काम मत करो। समाज की मर्यादा के बाहर कभी मत जाओ, नहीं तो तुम्हारी भक्ति बर्बाद हो जाएगी, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगी। अपने को धोखा मत दो। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। दुखी होकर बोले, महाविष्णु तेरा तो सारा संसार है, हर मोहिनी तेरी है, मेरी एक विष मोहिनी भी मुझे नहीं दिया। हाँ, और माला अपने गले में डाल ली तो भगवान को श्राप दिया। ईश्वर शापित हो गया। तो नारद को ध्यान आया, अरे मैंने अपने आराध्य को शापित किया है। उनके चरणों में गिर पड़ा। और सच बताओ, जीवन की इस राह में तुमने कितनी बार भगवान को गाली नहीं दी? और वे मुस्कुरा के सुनते हैं। जब भी काम पूरा नहीं होता, पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, और प्रभु मुस्कुरा के सुनते हैं। वो तो देख रहे हैं तुम कब धर्म को सही मायनों में जानोगे। भगवान ने अंगीकार किया, कहा कि जिस स्त्री के पीछे तूने मुझे बंदर बनाया, तू मृत्यु लोक में जन्म अवतार लोक महाविष्णु और पत्नी के लिए बन बन भटको। तो श्री रामा अवतार हुआ महाविष्णु। भगवान ने कहा, मैं अंगीकार करता हूं, हर भक्त की इच्छा मैं स्वीकार करता हूं। ये ईश्वर का लीला अवतार है, उसको समझने की कोशिश करो। भगवान श्री राम के पिता का नाम तो सब जानते हैं? नहीं जानते? हाँ, क्या नाम है? दशरथ। जिसने 10 इंद्रियों को बांध लिया, रथ लिया। बैलगाड़ी में बैल को नचते हैं ना, जब, हाँ क्या बोलते हैं बैलगाड़ी को? बैलगाड़ी बोलते हैं ना। तो जिसने अपनी 10 इंद्रियों को नियंत्रित किया,
उसका मन क्या हुआ? दशरथ। ये प्रभु लीला है। और जिसने 10 इंद्रियां 10 मुंह बना दी और इन्हीं की भूख के लिए वो सारे समाज को, लोगों को, जीवन के हर क्षण को बर्बाद कर रहा है, वो 10 मुंह वाला क्या कहलाएगा? बोलो, रावण, दशानन रावण। नारायण आपको आप ही की किताब पढ़ाने आए कि मन ही दशरथ, मन ही दशानन, अजर अमर अविनाशी, घट घट वासी आत्मा, जो आप सब में विराजमान है, वे श्री राम है। आपने पूजा कर ली, भजन गाया, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान को भी आपको लेना है, क्योंकि हर राह के कांटे बुहारने हैं। विषयांतताओं को, विषयों से बचना है और अपने जीवन के अमृत को पाना है। यही तो राम की कहानी है, जो हम सब की कहानी है। भगवान श्री राम की माता का नाम मात कौशल्या है। इसका भी अर्थ जानो, हर शब्द का अर्थ है और आपके डिक्शनरी में है, संस्कृत शब्दकोश में है। कौ माने असंख्य, बहुत सारे। शल्या माने शूलों को, कांटों की चुभन को सहना। जो असंख्य कांटों की चुभन को सहे और फिर भी सबका भला करे, वो मात कौशल्या है और वही राम की जननी हो सकती है। जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, वो कभी राम की भक्ति नहीं पाते, वो कभी नहीं पाते। मन दशरथ हो और मनोवृत्ति, हमारी जीने की धारा कौशल्या हो। दूसरी माता है सुमित्रा। सु माने अलौकिक, दिव्य, मित्र भाव, किसी से भेद ना हो, सबसे समभाव। सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, एक कौशल्या नंदन को अर्पित है और दूसरा केकई नंदन को। मैं आपको आपकी कहानी सुना रहा था, आप श्रद्धा और आस्था से सुन तो रहे थे, लेकिन जान तो नहीं पा रहे थे कि मैं आपको आप ही की कहानी सुना रहा था। रामायण में, प्रभु की लीला कथा में आप भी तो उसी के पात्र हैं, हम सब लीला के पात्र हैं। नाटक के लिए आते हैं, शरीर मिलते हैं, परिधान मिलते हैं। जैसे लड़के रामलीला में आते हैं तो उनको कपड़े, मुकुट, हथियार, गहने सब कमेटी वाले देते हैं। पहन करके वो नाटक करते हैं, कोई राम बनता, कोई रावण बनता, हाँ, और अपना अपना अभिनय निभाते हैं। और जब जाने लगते हैं तो सारे आभूषण कमेटी वाले उतरवा के रख लेते हैं। तो बेटा, जब जाओगे तो इस जगत लीला कमेटी में शरीर, घर, मकान, आभूषण सब चिता की लकड़ी पे रख के जाओगे। और अभी तक समझ नहीं पाए कि प्रभु की लीला का अर्थ क्या है। आप बड़ी बेखुदी में सुन रहे थे। मैं आपको आप ही की कहानी सुना रहा था और आप मुझसे पूछ रहे थे किसकी बात कर रहे हो। अरे आप ही की कर रहा हूं। और जिस दिन जानकर भक्ति करोगे, रोम रोम अयोध्या बनेगा। एक एक सांस सांस में उनका स्पर्श होगा, उनका आलिंगन होगा, उनका आनंद होगा। तब जानोगे भक्ति रस होता क्या है। इसे मन ही नहीं, अंग अंग पिएगा, सर्वांग पिएंगे हम। और उनके हो जाएंगे, सत्य के हो जाएंगे, क्योंकि जब वो मुझ में है तो मैं उनमें क्यों नहीं हूं।
मेरे कुन से हटके और कहां होना। मेरी कहानी परमेश्वर लीला अवतार धारण करके मुझे सुना रहे हैं। और तीसरी मनोवृत्ति इस मन दशरथ की है केकई। केकई कहते हैं जिज्ञासा को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्यूरियोसिटी, जानने की कोशिश, अभिलाषा, बहुत कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा। केकई काहे कही काने कही, और सारा दिन इसी में गया हर घर में। और फिर भी हम केकई जी को नहीं समझ पाए। केकई जिज्ञासा है। आज आप सब लोग अपनी अपनी केकई के साथ मेरे पास आए, जिज्ञासा लेके कि राम कथा सुनेंगे स्वामी जी से। अगर केकई नहीं होगी तो सुनेंगे कैसे। तो जब केकई महाराज दशरथ, कौशल्या और सुमित्रा का संग स्तन अवध में करती है, तो भक्ति में रत भरत जैसा पुत्र, भरत जैसा भाव भरत के रूप में प्रकट करती है। जिज्ञासा न होगी तो भरत भी तो ना होगा। आप ही की कहानी है, आप ही की कथा है। युगों ने गाई है, संत ऋषि मनीषी जन गाते रहे। दास्ता के अंतरालों में